आंध्र और बिहार को ज्यादा मिला है क्या इस बजट में राजनीतिक वजहों से? देखिए मानक जी, दो रूप में आप बजट को देख सकते हैं। एक तो निश्चित रूप से कि जो पूरा 48 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार ने बताया है, अब 140 स्कीमें केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं। अब 140 स्कीमें अगर हम ये कहें कि किसी कुछ राज्यों को या 2-4 राज्यों के लिए ही है, उसमें बाकियों का रिस्ट्रिक्शन है, ये बात लॉजिकल नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि राज्यों को इस स्कीम का फायदा उठाना है। अगर हम बात कर रहे हैं बिहार और आंध्रा की, तो कुल मिला के हम कितनी बात कर रहे हैं? 30 और 40 करीब 45,000 करोड़ के आसपास की बात है। लेकिन जो राज्यों को इस बजट में दिया गया है वो है 23 लाख करोड़ रुपए, 23.49 लाख। अब इसमें से 50 लाख आप 50,000 करोड़ हटा दीजिए, बाकी जो 23 लाख है वो तो राज्यों में ही गया है ना, अलग अलग स्कीम्स में गया है। चाहे आप उसको मेडिकल केयर में लें, चाहे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में लें, चाहे एग्रीकल्चर में लें, बाकी चीजें लें, 140 स्कीमें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह बात सही है कि स्पीच में 2 पार्टियों का या 2 राज्यों का नाम लिया गया है, जिससे केंद्र सरकार को आप कह सकते हैं राजनीतिक समर्थन है। मेरा यह कहना है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम अगर अपनी राजनीति को सामने रख के और अपने जो लोग हैं उनको कंफर्ट देता है, तो ये तो हर पार्टी करती रही। इसमें कौन सी नई बात हुई है कि आप चुनाव के मतलब बजट के समय 30 के 30 स्टेट का नाम लेते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हालत तो ये भी होती थी, जब रेलवे बजट अलग होता था तो विपक्षी जो दल होते थे, जिनके राज्य होते, वहां रेलगाड़ी का आवंटन ही नहीं होता था। और ये तो फेमस है, लालू जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है जो आपने देखा होगा कि आपने रेल मांगी नहीं, हमने दी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मांगना पड़ता था रेल मंत्री से कि साहब मुझे रेल दे दो। आपके पास कोई नेशनल प्लान नहीं था कि कहां कमी है और कहां हम देंगे। तो ये तो राजनीति में पक्षपात तो शुरू से रहा है, नहीं तो राजनीति आप किस लिए कर रहे हो? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट समझने की है, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि जो राज्य सरकारें हैं, पिछले 10 साल की आप बात कर रहे हो, कितनी राज्य सरकारों ने जो केंद्र से आज तक पैसा मिला है उसका एफिशिएंट यूज करके वहां पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो डेवलपमेंट के पैरामीटर हैं, उसमें अपना स्थान ऊपर किया है। अगर वहां पे आज भी अगर करप्शन है, ठेकेदारी में घटिया काम हो रहा है, राज्यों में पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, हाईवेज धंस रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो ये हो रहा है कि जो एग्जीक्यूशन है उस पर ध्यान नहीं है। तो सवाल अब इस बात का है कि इस साल भी 23 लाख करोड़ रुपए राज्यों को मिलने वाला है केंद्र की तरफ से, अलग अलग स्कीम के माध्यम से। क्या इसका फायदा देश की जनता को मिलेगा? मैं तो ये कहूंगा ऑपोजिशन को भी कि आप ऐसी चुनौती सत्तारूढ़ के सामने पेश करिए कि देखिए हमारे यहां पे आपके राज्यों से ज्यादा अच्छा काम हुआ, लोगों का करप्शन कम हो गया, सुविधाएं बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो गया, लोगों को दवाइयां मिल रही हैं, स्कूल टाइम पे हो रहे हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ है। आप रोल मॉडल दीजिए ना, शोर क्यों मचाते हैं? तो जनता आपको पूरा मौका देगी। जनता तो चाहती है कि कोई अच्छा है सत्ता में। जब आप नहीं दे पा रहे तो जनता भी अपना दिमाग लगाएगी, कहेगी ठीक है जो चल रहा है चलने दो। तो स्थिति वो है कि आज अच्छा विजय जी, के पास अपॉर्चुनिटी है। अच्छा विजय जी, आप ये भी बताइए, क्या चुनाव के नतीजों का असर इस बजट पर दिखा है क्या? जो मुद्दे चुनाव के कैंपेन में उठे, क्या उनको हैंडल करने की, टैकल करने की कोशिश बजट में की गई है? देखिए कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। उदाहरण के लिए मैं आपको 2 क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेकर, खाद्य की जो महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं। दुख की बात यह है और ये चिंता की बात है, और जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसके बारे में सोचना होगा कि 10 साल से आप सत्ता में हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि हमारे यहां पे दालों का उत्पादन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? जबकि आप हर साल 10,000 करोड़ के आसपास रिसर्च में पैसा दे रहे हो, एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ से ऊपर आपका खर्चा हो रहा है, फिर दालों का उत्पादन कम क्यों हुआ? आपने जो पैसा रिसर्च में दिया वो बीज किसानों को सही क्यों नहीं मिले? यह सवाल है। क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ इनपुट जो किसान को मिलता है उसकी गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हुआ? अब ये नहीं हम कह सकते कि साहब ये कांग्रेस का जमाना था।
अच्छी क्वालिटी का बीज पैदा करने में 6 से 7 साल लगते हैं, आपको 10 साल हो गए। तो जिम्मेवारी तो अब इसी सरकार की है कि प्रोडक्शन क्यों कम हुआ। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर तेलों की। आज 70% तेल हम आयात कर रहे हैं हिंदुस्तान में। किसान को हमारे यहां पे हम ये कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सीड टेक्नोलॉजी आपके यहां डेवलप नहीं हो रही। आपने जो कस्टम ड्यूटी लगाई है वो इतनी कम है कि आयात करना सस्ता है, किसान से माल लेके बनाना महंगा है। तो मैं किसान का माल क्यों खरीदूंगा, किसान परेशान होगा। तीसरी बात जो हमें समझने की है, हम आज आयात कर रहे हैं महंगाई के चक्कर में जीएम फूड से बना हुआ, जीएम क्रॉप से बना हुआ सोयाबीन तेल। अब किसानों ने यह बोल दिया कि साहब मक्का इतना महंगा हो गया है कि हम मुर्गी को नहीं खिला सकते, जानवरों को नहीं खिला सकते, मक्के से हम बना रहे हैं इथेनॉल। और इतनी कमी हो गई है कि हम जीएम मक्का इंपोर्ट करने की परमिशन दे रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप इंपोर्ट तो कर रहे हो जीएम क्रॉप, लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी भारत के किसानों को नहीं देना चाहते। ये क्या मजाक। तो ओके अखिलेश जी, उसके बाद अपोजिशन को अखिलेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अखिलेश जी बोलिए।